हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग सर्कल टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हमको यह बताएंगे इस वीडियो में कि सर्कल होता क्या है, सर्कल्स में क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं, आर्क क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, टोटली डिटेल्स बताएंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दें कि सर्कल क्या होता है। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि फैन जो मूव करता है ना, फैन में एक जगह क्या है जहाँ पे वो पीछे मशीन्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो उसके हैंड्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। आपका जो वॉच होता है वो भी एक सर्कुलर देखिएगा, उसके जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, है ना। तो ये जो शेप बना रहा है आपका, वो क्या बना रहा है, आपका एक सर्किल का शेप बना रहा है। और तो और अगर आप एक धागा से नहीं किसी ऑब्जेक्ट्स को बांध दें और उसे मूव कराइएगा तो एक सर्किल का शेप ले लेता है। ओके, तो वही एक सर्किल शेप है। और तो और आप ये भी देखिएगा कि आपने देखा होगा आपके वॉच का जो शेप होता है वो भी एक सर्किल शेप है, हाँ, मतलब सर्किल आप चारों तरफ सर्किल को देखते ही होंगे। तो आज उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसा एक धागा से आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि मान लें कोई धागा है। ओके, धागा में किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिए, इस ऑब्जेक्ट को बांध दिए, स्ट्रिंग है, और उसे मूव कराते हैं। देखिए यहाँ मेरा हाथ है, ठीक है, और धागा का लंबाई जो है, थ्रेड का लंबाई जो है कितना, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट O है, ऑब्जेक्ट इसे O मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, ठीक है, और इसे हम मूव करा रहे हैं। तो जब हम मूव कर रहे हैं ना, तो आपका इसी पाथ पे पार्टिकल A जो है मूव करेगा, इसी पाथ पे। ओके, बात आप देख रहे हैं कि जो आपका A है ना, इसी पाथ पे आपका पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर है? तो अब इसी फिगर को बच्चों को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। याद रखिएगा, राउंड शेप होता है, उसमें एक पार्टिकुलर प्लेस होता है। देखिए O, अब देखिएगा कि धागा जो है O था, ठीक है, यहाँ पे भी जब आया होगा पार्टिकल तो धागा तो वही था, यहाँ पे भी आया होगा तो धागा तो वही था, ठीक है। मतलब उस पार्टिकुलर डिस्टेंस से आप नोटिस करिएगा, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस से इस पाथ का जो डिस्टेंस है क्या है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम धागा है। ये अब देख रहे होंगे, तो ये जो शेप बन गया ना आपका आउट ऑफ मोशन, ठीक है, ये बीच में फिक्स पॉइंट था, एक आउट ऑफ मोशन जो बन गया। ओके, आउट ऑफ मोशन पाथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाथ है, ये साइड जहां स्पेस है जिसपे ये पार्टिकल मूव किया है, उसे हम लोग सर्किल का सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो इसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारा इसके डिटेल को लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, दिस फिगर इज कॉल्ड सर्कल, दिस फिगर इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। यह जो फिगर आपका क्या है, सर्किल है। इसमें जो O था, जो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस था, जहां पे अपने हाथ में धागा बांध के पार्टिकल को धागा से पार्टिकल्स को मूव करवाया था, तो अगर जो फिक्स पॉइंट था ना, वो आपका क्या है, O है, और उसे उस फिगर शेप को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ओके, तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? आपका O क्या हो जाएगा, देखिए जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन, इस जो आपका लाइन दिख रहा है ना, ये इसका सबका डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस O का सेंटर हो गया, और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, इसका। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमने किसका नाम किया, O आपका सेंटर है, ये आपका जो पार्टिकल जहां हमने पार्टिकल को बांधा था इस थ्रेड से, धागा से, तो जो OA का लेंथ होगा वो इज कॉल्ड रेडियस, O is called radius of circle, radius। और इसको जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसे याद रखिएगा, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r से, कैपिटल R से। इट इज कॉल्ड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एक सर्किल जो है इसमें इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। देखिए ना, ये OA था, ये तो पार्टिकल्स कभी यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे स्पेस हो सकते हैं, है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो एक सर्किल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, और वो सारा लाइन क्या होगा, आपका रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है, सर्कल मतलब सेंटर से जो आपका सर्कमफ्रेंस हमने बताया था,
आउटर मोस्ट पाथ, उसका डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आउटर मोस्ट पाथ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। ओके, तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं, ओ इज कॉल्ड रेडियस। इसे लिख भी देते हैं, डिस्टेंस from a fixed point and outermost part is outermost part, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, अब ये फिक्स पॉइंट है, आउटर मोस्ट पार्ट का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का, चाहे यहां से यहां का, चाहे यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड, ठीक है, रेडियस, ठीक है। और ये सर्किल, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a circle है infinite radius, ठीक है। तो एक सर्किल में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने भी क्या क्या बताया, हमने बताया आपको कि सर्किल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या है, ठीक है। आउटर मोस्ट पाथ उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं। इसी में आप लिख लीजिए 4.1 outer most part of circle is called circumference, outermost part of circle is called circumference, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस निकालने का QM होता है 2 पाई, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, पाई का जो वैल्यू होता है वो आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 22/7 या फिर 3/1, ठीक है। याद रखिएगा पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 या फिर 3.14, ओके। और आर का वैल्यू जो हमें दिया होगा क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चंस में रेडियस दिया होता है उसी के आधार पे हम उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस समझने का एक तरीका और होता है कि बच्चों मान लीजिए कि आप एक सर्किल एक फिगर लेते हैं सर्किल, ओके, उसका जो आउटर मोस्ट पाथ होता है उस पे आप एक धागा रखते हैं, ओके, धागा, और धागा को मतलब पूरा कवर कर दे सर्किल को, आउटर मोस्ट पाथ को, ओके। उसके बाद आप धागा की लंबाई को स्केल से मेजर कर लें, ओके। और जब ये फार्मूला 2/r से भी आप जब मेजर करिएगा तब देखिएगा कि आपका लेंथ जो है अप्रोक्स सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो आता है, एकदम माइन्यूट। जैसे किसी का अगर स्केल से हमने मेजर किया तो आपको मिला 3 मीटर, ठीक है, 3.16 सेंटीमीटर, ओके। तो जब फार्मूला से निकालिएगा तो आपको आएगा 3.162 सेंटीमीटर, ओके ना, माइन्यूट डिफरेंसेस आता है वो, जिसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ओके। तो इस प्रकार हम लोग इसके सर्कमफ्रेंस को फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों अभी तक 4 पॉइंट को आपको बताया है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं, ओके, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है πr² होता है, ओके। तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बाद और भी कांसेप्ट सीखेंगे। सर्किल में बहुत सारे कांसेप्ट हैं, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। या वो क्लास 9 में है, क्लास 10 में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो आई होप आज चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, यदि आपको किसी कांसेप्ट में समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को दूर करें, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसे इरेज कर लें। इरेज करने के बाद तो अभी आप लोगों ने सर्कमफ्रेंस तक पढ़ लिया। ओके, अब आगे देखिए। हम इस फिगर को भी इरेज करते रहे क्योंकि फिर से फिगर बनाएंगे और उस फिगर में कुछ और कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो कंसेप्ट है, पहले तो मेरे सर्किल ड्रॉ करें। ये आपका फिक्स पॉइंट है जो कि सेंटर है। ये आपका क्या है, आपका यहाँ पर है ना, ये आपका सर्किल है, ये फिक्स पॉइंट है ओ, यहाँ पे नाम दे देते ओ। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया था। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जो सर्किल मतलब सेंटर और सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिला दीजिए। सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को, दो पॉइंट लीजिए, यहाँ 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 में एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट लिया यहाँ भी और बी को मिला दिया। तो ये जो ए भी हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा ये आपका लाइन सेगमेंट है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे। ओके, हमने आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस में जो दो पॉइंट ले, उस दो पॉइंट से उस लाइन को, उस दोनों को मिला दे, तो आपका जो ए बी बन गया वो क्या है, आपका कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड का डिफाइन आप इस प्रकार कर सकते हैं। कॉर्ड को की ए लाइन सेगमेंट whose each point at the circumference of circle। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट whose मतलब लाइन सेगमेंट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी लाइन का पार्ट होता है जिसमें दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। ओके, और उसका एंड पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस में लाइन करेगा तो हम बोलेंगे क्या, कि हमारा ये जो ए बी है वो क्या है, कॉर्ड है। तो बोले डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए लाइन whose each point lie on circumference of circle। circumference of circle is called chord। ठीक है, याद रखिएगा कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पे लाइन करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉर्ड हो जाएगा। बच्चों, तो इसी से जस्ट आगे कि सबसे मैक्सिमम कॉर्ड क्या हो सकता है, तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा ना, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से उसके पास करेगा वो है किसी सर्किल में मैक्सिमम कॉर्ड, उसे मैक्सिमम कॉर्ड का जो लेंथ होगा वही होगा, सीधी नाम देते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से उसके पास करेगा वही जो होगा सर्किल का मैक्सिमम लेंथ वाला कॉर्ड होगा। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसका नाम है डायमीटर। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायमीटर में क्या होता है, एक कॉर्ड ही होता है जो कि सेंटर से पास करता है। तो इसको डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं, एक कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, तो इसे भी आप लिख लीजिए, डायमीटर एक कॉर्ड which is passes through center is called diameter। ठीक है, मतलब कॉर्ड क्या होता है, ये तो अच्छे से जान गए कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो जिसका एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस में लाई करे वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। देखिए ए बी का जो एंड पॉइंट है, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सर्कमफ्रेंस पे ही है, तो ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सीधी भी जो कॉर्ड ही है, सीधी जो है, देखिए कि एक पॉइंट यहाँ ये भी सर्कमफ्रेंस पे और ये भी सर्कमफ्रेंस पे, परंतु इस कहां से पास करा, सेंटर से भी पास करा, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम है और स्पेशल नाम क्या होता है, डायमीटर। ओके, वो भी कॉर्ड ही है। याद रखिएगा, सारे कॉर्ड जो मतलब
कि डायमीटर, सारे डायमीटर्स कॉर्ड हो सकते हैं पर सारा कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। ओके, डायमीटर का एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर वो सेंटर से पास करेगा तो ही आपका क्या होगा, वो डायमीटर होगा। ओके, तो और डायमीटर का रेडियस में पर्टिकुलर रिलेशन होता है। देखिए ये जो सेक्टर O है, O से C का जो डिस्टेंस है हमने आपको बताया था, सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और यहाँ से एक डिस्टेंस ये r हो जाएगा रेडियस, और यहाँ से एक r हो जाएगा। क्लियर है, देख रहे हैं आप, O से C का डिस्टेंस भी r है, O से D का डिस्टेंस भी r है। इसका मतलब हो जाता है डायमीटर, और डायमीटर को जनरली D से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल D स्मॉल d। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो होता है 2 into रेडियस। इसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई सर्किल आपको दे दे, आप बोले कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यदि आपका डायमीटर पता 10 सेंटीमीटर और रेडियस पूछे तो क्या हो जाएगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने आपको दो फार्मूला बताया, एक फार्मूला तो बताया डायमीटर जो होता है 2 into रेडियस होता है, एक सर्कमफेरेंस का बताएगा 2 pi r के बराबर होता है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर मूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। बच्चों तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, सर्कमफ्रेंस के बारे में सीख लिया, रेडियस के बारे में सीख लिया और डायमीटर के बारे में सीख लिया। ठीक है, अभी बहुत सारे कंसेप्ट अभी आपको सीखने हैं, तो चलिए हम इसे समझाते हैं। जैसे एक सर्किल है, एक सर्किल है। ओके, इसका एक सेंटर आपका होगा O। ठीक है, तो पॉइंट जो हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल कहने का मतलब होता है, ये तो शायद वर्ड से क्लियर है कि इंटीरियर मतलब अंदर, कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर होगा या फिर सर्कमफ्रेंस पे होगा तो बोलेंगे हम इंटीरियर ऑफ द सर्किल। ओके, तो ए पॉइंट इसे डिफाइन कर देते हैं, ए पॉइंट which lie inside or on circumference of the circle, inside or on circumference of the circle is called interior of the circle, interior of a सर्किल। ओके, और दूसरा है एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि एक्सटीरियर क्या होगा, तो इसे तो हम लिखते हैं, आप भी अपनी कॉपी में राइट आउट कर लीजिएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। इंटीरियर का मतलब क्लियर है बच्चों कि अगर पॉइंट, कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर हो या फिर सर्कमफ्रेंस पे हो तो ये आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे, और अगर सर्किल के बाहर होंगे, आउटसाइड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसे भी डिफाइन कर लीजिए, ए पॉइंट which lies outside of the circle, outside of the circle is called
एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर रीजन, ओके। एक्सटीरियर ओके। तो इंटीरियर पार्ट क्या होता है कि अगर सर्कल के अंदर हो या फिर सर्कमफ्रेंस में हो तो बोलेंगे इंटीरियर पार्ट है, और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है कि अगर आउटसाइड ऑफ सर्किल है तो बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट, ओके। तो वीडियो को पॉज करके अब इसी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, अभी हम और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बच्चों तो आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने से पहले हम आपको बता दें, देखिए ये जो फिगर सर्किल है आपका, इसमें एक सेंटर है और ये एक सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है कि टू और मोर सर्किल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सर्किल का सेंटर अगर एक ही हो तो वैसे सर्किल, सारे सर्किल को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल, ओके। याद रखिएगा कि दो या दो से ज्यादा सर्किल का सेंटर अगर एक ही पॉइंट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल, ओके। तो इसे इरेज कर देते हैं, उस पॉइंट को लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। देखिए इसी में समझाते हैं। एक पॉइंट रखा हुआ है, एक सर्किल है, एक सर्किल सेंटर कॉमन, ठीक है, बस से रेडियस का डिफरेंस है ज्यादा है। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 है, ये 4 है, रेडियस डिफरेंट तो होगा ही, ओके, परंतु सेंटर भी एक ही होगा, तो ऐसे सर्किल को क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल। लिखते हैं हम कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। इसमें क्या कंसेंट्रिक सर्किल हो जाएगा, इफ टू और मोर सर्किल, two or more circuit have common center, then all circuits are called concentric, ओके। आई होप आपने समझ में आ गया होगा कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा सर्किल का सेंटर कॉमन हो, सेम ही हो, तो वैसे सर्किल को तो क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल, ओके। ये सारे सर्किल जो हमारे क्या है, कंसेंट्रिक है, ओके। अगला पॉइंट जो हमारा है, आर्क ऑफ सर्किल। आर्क क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आर्क को समझने से पहले आप सर्किल के फिगर को मन में एज्यूम करें और कोई भी दो पॉइंट को, दो सर्कमफ्रेंस को भी दो पॉइंट किए, ओके। आप एक सर्किल ड्रॉ करें मन में, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस का कोई दो पॉइंट किए, ओके। तो आपका डेफिनेशन ऐसा होगा कि सम पार्ट ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल का जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट आपको किसी दो पॉइंट का बीच का जो पार्ट होगा ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क, ओके। किसी भी दो पॉइंट को इसको आप अच्छे से डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं, इसे हम फिगर के रूप में कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, ये ठीक है। तो ये क्या का सर्किल का कुछ पार्ट है, पीस ऑफ सर्किल, दिस इज कॉल्ड, एडी इज कॉल्ड सर्किल आर्क। ये जो पार्ट है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, ठीक है। अब दोनों डिफरेंस क्या होता है आपको बता दें। जो छोटा वाला होता है उसे माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे मेजर आर्क बोलते हैं, ओके। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो a piece of circle, a piece
ऑफ सर्किल मतलब एक टुकड़ा है या पार्ट है इट इज ऑफ सर्किल between 2 points, ठीक है, between 2 points। सो क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AB। देखिए ये जो AB होता है ऐसे, इसका मतलब होता है RA, ठीक है। इसे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, AB के ऊपर सर्किल का कुछ पार्ट दे दिया जाता है, ओके। अगर सपोज दैट कि आपको मेजर आ ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ I ले लेते हैं, ठीक है। तो AB जो है आपका क्या है, ये तो माइनर आर्क है, छोटा वाला माइनर आर्क। अगर मेजर आर्क को दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं ALB। ये जो है आपका मेजर आर्क है, यह भी आपका आर्क AB है और यह क्या है, मेजर है, तो लिख देते हैं मेजर आर्क। बच्चे आई होप आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। माइनर जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे लोग माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे लोग मेजर आर्क बोलते हैं। आर्क क्या होता है, सर्कमफ्रेंस में कोई दो पॉइंट को ले, जो आपका पीस ऑफ सर्किल है, जो सर्किल का टुकड़ा जो बचा है वो आपका क्या है, आर्क है, ओके। तो आई होप आप ये भी कंसेप्ट समझ गए होंगे कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है और आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम 19% की ओर करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं और आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, ओके। अब हम सीखेंगे सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, ओके। सेगमेंट और सेक्टर। इन पर बेसिक्स नॉलेज के बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स को भी आज प्रूव करेंगे। अब देखेंगे थ्योरम सर्किल में किस टाइप के थ्योरम्स होते हैं, ओके। तो अभी जो पॉइंट है वो हमारा सेगमेंट, तो देखिए ये सर्किल है आपका और ये जो सेंटर है आपका वो है, ओके। और ये आपका क्या है, कॉर्ड है AB, ठीक है। ये जो कॉर्ड AB है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक छोटा वाला पार्ट एक बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो आर्क है, ठीक है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक छोटा पार्ट है एक बड़ा पार्ट है। तो छोटा पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। हमारे यहाँ पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर, ठीक है। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, तो इसे डिफाइन किस प्रकार कर सकते हैं, एक कॉर्ड divides the circle into two parts, both parts called segment, both part is called segment, ठीक है। और माइनर और मेजर के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। माइनर का मतलब होता है छोटा वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ओके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्टर पे। क्या है सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर को समझने से पहले देखिए आपका एक सर्किल है, ठीक है। यहाँ का सेंटर है, दो रेडियस को ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, दो ये फ्लो ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। ठीक है, और ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है, ठीक है, इसी रीजन को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। ओके, तो देखिए दो रेडियस और आर्क का बीच के सेक्टर के पार्ट को क्या बोलते हैं, तो सेक्टर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट में जो है ये भी तो दो रेडियस और आर्क, मेजर आर्क के बीच का पार्ट का है। ओके, तो इसे बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर है। ओके, तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रीजन ऑफ द सर्किल which is enclosed by two radius and one arc and arc is called sector of a circle. Okay, इसे डिफाइन कर देते हैं, a region of a circle क्या of a circle which is enclosed by two radius and arc of a circle, arc of a is called sector, sector of a circle। ठीक है, तो सेम सेक्टर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, दूसरा होता है मेजर सेक्टर। ओके बच्चों, तो अभी तक ये इतना ही कंसेप्ट आपके लिए इनफ है, और इसी कंसेप्ट के आधारित आपको बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं सर्किल में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, जिसमें आपको सर्किल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी हम लोग एरिया सर्कमफ्रेंस वाले क्वेश्चंस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आर्क को, कंग्रुएंट आर्क को, मतलब कंग्रुएंट सर्किल को पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, और बच्चों इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सर्किल का जो साइज होता है रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस 3 है, दूसरे सर्किल का भी रेडियस 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्किल हमारा कंग्रुएंस है। आई होप आप लोगों ने कंग्रुएंस का वीडियो अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो कोई सर्किल कंग्रुएंस कब होगा, जब उसका रेडियस का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या कि सर्किल हमारा क्या है, कंग्रुएंस है। ओके, दूसरा कोई भी सेक्टर जो है, ठीक है, कोई भी सर्किल का सेक्टर जो होता है, ये आप इसे हम क्या बोलते सेक्टर बोलते हैं। तो दो सेक्टर, किसी सर्किल में दो सेक्टर है, एक ए सेक्टर और भी सेक्टर हो सकता है ना। तो सेक्टर कंग्रुएंस कब होगा, जब रेडियस का लेंथ, ओके, रेडियस का लेंथ इक्वल हो गई हो, जब आर्क का लेंथ इक्वल होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा, जब आर्क का लेंथ इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, हमारा जो सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंस हो जाएगा। और बच्चों कंग्रुएंस होने के कारण हम बोलते हैं कि सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस है। ठीक है, तो या फिर कंग्रुएंस पार्ट ऑफ कोई भी चीज हो, मतलब कि अगर ये सेक्टर कंग्रुएंस हो गया तो इसका सेंट्रल एंगल भी क्या हो, इक्वल होगा। क्लियर है, तो अगर दो आर्क इक्वल है, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रल एंगल जिसका होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आर्क का लेंथ, दो या दो से ज्यादा आर्क का लेंथ, सभी का लेंथ अगर आपस में इक्वल है, तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, तो अभी तक पहले तो इस वीडियो को पॉज करके इस कांसेप्ट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम थ्योरम्स के बारे में थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, और थ्योरम हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर कॉर्ड का मतलब जान लीजिए एक कॉर्ड है, अगर दो कॉर्ड है, ठीक है, और उसका लेंथ इक्वल है, तो क्या वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, उसी के ऊपर थ्योरम डिपेंड वो इसी को थ्योरम को देखेंगे। ओके, तो वीडियो को पास करने पहले वैसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की और नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम्स को देखते हैं। जो हमारा थ्योरम है वो इस प्रकार है कि इक्वल पार्ट ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए इस थ्योरम को यहां लिख देते हैं। थ्योरम है हमारा इक्वल
chord of a circle, circle equal angles at center। तो ये हमारा थ्योरम है, इसे हम प्रूव करेंगे अभी। पहले से आप स्टेटमेंट को समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि कोई सर्किल है आपका, ओके, और दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है और वो जो कॉर्ड है सेंटर में एंगल सबटेंड करेगा, वो इक्वल होगा। ऐसे होगा, देखिए तो आपका यही थ्योरम, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड आप यहां ले लीजिए, ये कॉर्ड आप यहां ले लीजिए, ओके। ये कॉर्ड का लेंथ इक्वल मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है सेंटर में एंगल सबटेंड करेगा, इक्वल होगा, मतलब ये जो थीटा है और ये जो थीटा बराबर होगा। इसे आपको प्रूव करना है। आपको गिवन है कि AB का जो कॉर्ड है, मान लेते हैं AB जो कॉर्ड है और CD जो कॉर्ड है वो इक्वल है, ओके। आपको एंगल को प्रूव इक्वल प्रूव करना, ओके। तो चलिए इसके प्रूफ हम देखें। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखिए AOB और COD है, ठीक है। आपका AB बराबर CD, ये तो गिवन है कि कॉर्ड का लेंथ इक्वल दिया गया होगा, ओके। AB बराबर CD, ये तो गिवन ही है, ठीक है। और OA का जो लेंथ है वो OC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस है तो बराबर क्यों होगा? हमने आपको रेडियस की डेफिनेशन में बताया था कि सेंटर से सर्कमफरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। जो ये सेंटर है ये सर्कमफरेंस है, उसके डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। तो OA और OC का लेंथ बराबर होगा और साथ में OB का जो लेंथ होगा वो OD के बराबर होगा। ये भी डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस है, इसलिए देखिए अब तीनों साइड्स हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल AOB का OCD के तीनों साइड्स के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD के, ठीक है। और रीजन क्या देंगे हम लोग? साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड कॉन्ग्रुएंस, ओके। तो सिंपलिसिटी से हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा वो एंगल COD के बराबर होगा। इसको रीजन क्या देंगे? CPC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा इक्वल होगा, ओके। तो आई होप आपको थ्योरम को समझ में आ गया होगा। आपको अगर आपको इस कॉन्ग्रुएंसी की कांसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देखें। कॉन्ग्रुएंस को समझने के बाद आप इसे इजीली समझ सकते हो, ओके। और ठीक है, तो इसे वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट दिन हम बुक करेंगे। हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल की जो नेक्स्ट थ्योरम है वो जो है इसी का 10 सिग्मा से कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। ये थ्योरम का 1 दे देते हैं इसका नाम। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको प्लीज अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। थ्योरम हमारा कुछ इस प्रकार है। एंगल्स subtended by two chord of a circle
एट सेंटर ऑफ सर्किल एट सेंटर आर इक्वल, ठीक है। एंगल सेपरेट्स बाय टू chord of a circle at center are equal, okay। length of chord triangle, length of chords are equal, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपका जो सेंट्रल एंगल मतलब कि दो कॉर्ड है और वो जो सेंटर पे एंगल से टेक कर रहा है वो एंगल इक्वल है, तो प्रूव करना है क्या कि हमारा कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा, ओके। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आता होगा। तो पहले आप स्टेटमेंट को वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके थ्योरम्स को भी बताएंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इसकी थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। और हमें जो गिवन पहले इसे समझते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ओके। आपको दिया गया हुआ है कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये दो कॉर्ड है और हमें पता नहीं है कि कॉर्ड का लेंथ इक्वल है या नहीं है, परंतु जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो बराबर है। आपको यह पता है सिर्फ क्या कि एंगल पे जो थीटा बन रहा है, ठीक सेंटर पे जो थीटा एंगल बन रहा है कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, वो इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है क्या कि कॉर्ड का लेंथ जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो AB CD दो कॉर्ड है, हमें प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल टू CD। तो गिवन है सबसे पहले गिवन है एंगल AOB जो है वो एंगल COD के बराबर है, ये तो गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हम करते हैं क्या, इसका कंस्ट्रक्शन का जो नहीं पड़ेगा टू प्रूव AB इक्वल टू CD। हमें कॉर्ड का लेंथ इक्वल प्रूव करना है। चलिए इसके प्रूफ में देखते हैं। एक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए ट्रायंगल AOB में इसका नाम हम O ले देते हैं, AOB में और COD में, ओके। AO का जो लेंथ है वो OC के बराबर होगा, क्यों होगा, रेडियस है, ठीक है। AO का लेंथ है OC के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो रेडियस है, ओके। और एंगल AOC जो है वो एंगल COD के बराबर है, ठीक है। यह क्या है, गिवन क्लियर। और उसी तरह OB का जो लेंथ है वो OD के बराबर है, यह भी रेडियस है। रेडियस तो बराबर ही होगा, रेडियस के डेफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं कि सर्किल में इनफाइनाइट रेडियस हो सके और सारे रेडियस का इक्वल होगा, ओके। तो देखिए तीनों साइड मिल रहा है इस ट्रायंगल में, ये साइड मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है और ये साइड मिल रहा है। चारों तो रेडियस ही है तो आपस में तो बराबर होना ही है, ओके। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB जो है, ट्रायंगल AOB जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल COD। किस क्राइटेरिया से बोलेंगे, देखिए साइड साइड एंगल साइड साइड, मतलब SAS क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी। SS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल AOB जो है और COD जो है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके। और CD से बोल सकते हैं कि AB का CD का जो लेंथ है वो AB के बराबर है। रीजन दे देते हैं CPCD, और ये प्रूफ भी करना था, ये प्रूफ भी होगा। तो बच्चों अभी हमने दो थ्योरम्स को देखा। पहला थ्योरम हमने देखा कि अगर हमें कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल दिया हुआ है
तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल होगा। और दूसरा थ्योरम जस्ट पहले वाले का रिवर्स देखें कि अगर सेंट्रल एंगल मतलब कि अगर कोई दो कॉर्ड है जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे और इक्वल एंगल है राइट, तो कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके अब इसे अपने कॉपी में पहले राइट आउट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको तो इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अगर इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक उस वीडियो में कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स को देखेंगे और आपको जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा वीडियो था ये इसमें तो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही था, इसमें बस हमने 2 थ्योरम को डिस्कस किया। तो आप इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट को अच्छे से देखें और उनमें कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट करें। तो अगले वीडियो में हम लोग सर्किल से रिलेटेड बहुत थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सर्किल में बहुत सारे थ्योरम्स हैं और सारे थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका कंसेप्ट जिनका यूज आपको आगे की क्लासेज में आगे की क्लासेज में करने को मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखते हुए अब इस चैप्टर को पढ़ें। ओके, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।